हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम सभी मिक्सचर और एलिगेशन टॉपिक शुरुआत करने वाले हैं। ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ थ्योरी पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। आपका मिश्रण और अनुपात, मिक्सचर और एलिगेशन जो भी टॉपिक है, इसमें कुछ थ्योरी वाले पार्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ समझिएगा कि देखिए मिक्सचर में जब भी चाल का कंपैरिजन करेंगे, समझिएगा, जब भी मिक्सचर में चाल का कंपैरिजन करेंगे और उसका मीन निकालेंगे तो उसका जो फाइनली रेशियो आएगा साथियों वो टाइम का आएगा। ये आपको याद रखना है, क्लियर। क्योंकि देखिए इसके पीछे का कारण क्या है कि जब भी मीन वाली चीज जिसके रिस्पेक्ट में निकाली जाती है तो अनुपात उसी का आता है। अब देखिए चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा समय। तो नीचे में क्या आया, समय, तो उसका जो फाइनली रेशियो आएगा वो समय का ही आएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसका यूज मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए अगला एक और चीज है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट, बहुत बार इसका रहता है, ठीक है। इससे जुड़ा आपको मिक्सचर एलिगेशन का सवाल रहता है। तो जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत रहे, ठीक है, तो लाभ परसेंट और हानि परसेंट को क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग, पी अपॉन 100 इंटू पी अपॉन सी पी इंटू 100, यही तो लिखते हैं। तो P अपॉन सी पी इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है। देखिए रिस्पेक्ट में किसके हो रहा है, सीपी के। तो इसका जो रेशियो आएगा, आंसर होगा वो क्रय मूल्य का ही रेशियो आएगा, ठीक है। तो चाल का अगर चाल से कंपैरिजन करें तो उसका समय आएगा, और अगर लाभ से इस वाले सवाल मिक्सचर को सॉल्व करेंगे, मिक्सचर वाले किसी भी सवाल को सॉल्व करेंगे, लाभ और हानि उसमें रहे, तो उसका जो फाइनली आंसर आएगा वो क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। चलिए क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों कि एक क्लास का औसत वजन 15 किलो और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 किलो है। यहां पर दे दिया गया कि एक क्लास का औसत वजन 15 केजी और दूसरी क्लास का औसत वजन 30 केजी है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 किलो है। तो पहली और दूसरी क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए ये सवाल मैं आपको बताता हूं किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। तो देखिए पहले क्लास का औसत वजन कितना था, 15 केजी। तो हमने इधर ऐसा मान लिया फर्स्ट, ठीक है। तो ये पहला क्लास का कितना हो गया, 15 केजी, और ये दूसरा क्लास का कितना हो गया, ये 30 केजी हो गया। 15 केजी और 30 केजी। अब देखिए जब भी मिक्सचर का कोई भी सवाल आपको इस तरीके से दिखे तो इस तरीके का कोई डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो दो चीज दिया है वो, और यहाँ पर इसका औसत, ठीक है, यहाँ पर क्या लेंगे, इसका एवरेज, और फाइनली आपका जो ये आएगा वही आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहां पर हमने 15 केजी और 30 केजी लिख दिया। इसका औसत कितना दिया था देखिए दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन 25 केजी था, तो इसका औसत कितना हो गया, 25 केजी। अब इसमें क्या करते हैं, जो फाइनली नीचे जो टर्म हम लोग लिखने वाले हैं, ये बड़ा में से छोटा को घटाएंगे ना, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। तो यहां पर देखिए 30 केजी था, यहां पर 25 केजी, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5। तो यहां पर हमने लिख दिया 5। और देखिए यहां पर 15 था, यहां 25 था, दोनों को घटाएंगे तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5:10। आपसे ही तो पूछा था पहला और दूसरा क्लास के छात्रों का अनुपात ज्ञात करें। तो आपका आंसर कितना हो गया, 5:10। अगर जब आप इसको कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, देखिए पहला क्लास रेशियो दूसरा क्लास, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1:2। क्लियर, यही आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से कोई भी मिक्सचर और एलिगेशन के वाले सवाल को सॉल्व करते हैं साथियों, ठीक है। मिक्सचर वाले सवाल को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लड़कियों का औसत वजन 15 केजी और लड़कों का औसत वजन 30 केजी है। उसके बाद बोला कि इन सबका मिलाकर औसत वजन जो है वो 25 केजी है। अगर लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कैसे करेंगे इसे, फिर से देखिए ध्यान में लाइए किस तरीके से मैं आपको बताया था कि 15 केजी है। तो एक काम करते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये आपका गर्ल हो गया और ये आपका बॉय हो गया। अब देखिए लड़कियों का औसत वजन कितना था, 15, तो यहां हमने 15 लिख दिया। लड़कों का कितना था, 30, तो यहां पर हमने 30 लिख दिया। अब इस तरीके से लेंगे, ठीक है। अब एवरेज कितना हो गया, 25, तो बीच में 25 हम लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है साथियों, इसके बाद दोनों को घटाना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यही चीज को देखिए आपके सॉल्यूशन में, आपके बुक में जो दिया है, दोनों को हम क्या किए, घटाएं, बड़ा में से छोटा को घटाए। तो 25 माइनस 15 कितना हो गया, 10, और 30 माइनस 25 कितना हो गया, 5। तो 5:10 आ गया, मतलब फिर से आपका आ गया 1:2। अब वापस क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन में क्या आपसे रेशियो पूछा है क्या, नहीं, क्वेश्चन में रेशियो नहीं पूछा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। और लड़कों की संख्या दे दिया गया 12। लड़कों की संख्या कितना है, 12। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से लड़कों की संख्या 12 है, और हमारे हिसाब से लड़कों की संख्या कितना आ गया, देखिए लड़कों की संख्या कितना आ गया, 2। तो 2 का वैल्यू 12 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। और अगर 1 का वैल्यू 6, आपसे पूछा क्या गया, लड़कियों की संख्या, लड़कियों का संख्या भी तो 1 था साथियों। तो 1 का वैल्यू 6, मतलब एक नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो जाएंगे, 6। ये समझ में आ गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 3।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है कि लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि लड़कों का औसत वजन 30 केजी है और लड़के व लड़कों को मिलाकर औसत वजन 25 केजी है, तो आपको लड़कियों का औसत वजन ज्ञात करना है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन ये रिवर्स हो चुका है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये उल्टा कर दिया है। देखिए इसमें क्या आ रहा है कि लड़कियों और लड़कों का संख्या का अनुपात 1:2 दे दिया है। क्लियर। तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि नीचे में 1:2 लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मेट आपको यही बनाना है, फॉर्मेट आपको यही बनाना है। इसके बाद बोला औसत वजन कितना है, 30 केजी। सॉरी, इसमें बोला लड़कों का औसत वजन 30 केजी, तो लड़की लड़का इस तरीके से हमने लिख दिया। और लड़का का औसत वजन कितना था, 30 केजी, और टोटल औसत वजन कितना था, 25 केजी। दोनों को मिलाकर कितना था, 25 केजी। तो बीच में हमने टोटल को लिखा, औसत को लिखा। अब समझिएगा 30 - 25 कितना आ जाएगा, 5। ये कितना आ गया, 5। तो देखिए 1 का वैल्यू कितना है, 5। कितना गुना पर साथियों, समझिएगा। यहां से आपका आ गया 1 का वैल्यू 5, कितना गुना पर, 5 गुना पर। ठीक है, तो 2 का वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, 10। यहां पर कितना लिख दें हम लोग, 10 लिख दें। ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। तो ये यहां पर 10 आ गया आपका, ये आपका 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां ये 30 था, ये 25 था, 30 - 25 5 आ गया। तो उसी तरीके से क्या करेंगे कि 25 में से 10 को घटाएंगे तो ये वाला पार्ट आएगा। तो अगर 25 में से 10 को घटाएं तो आपका ये कितना आ जाएगा, 15। और आपसे पूछा गया था लड़कियों का औसत वजन, तो इसका क्या हो जाएगा, ये 15, जो डायरेक्ट आपके सॉल्यूशन में लिखा गया था। तो यही आपको फाइंड करना था साथियों। क्लियर। तो ये आपका लड़कियों का औसत वजन का आंसर कितना हो गया, 15। समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 40 छात्रों की एक कक्षा का औसत वजन 30 केजी है और 20 छात्रों की कक्षा का औसत वजन 15 केजी है। तो दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे इसे बनाएंगे, फिर से वही फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले देखिए पहला हो गया 30 केजी, दूसरा 15 केजी। पहला कक्षा का 30 केजी, ठीक है, दूसरा कक्षा का 15 केजी। और उसके बाद बोला देखिए दोनों कक्षा का संख्या कितना था। तो पहले कक्षा में छात्र कितने थे, 40। दूसरे कक्षा में कितने थे, 20। तो यहां से आ गया 40:20। तो जब दोनों को कट करेंगे तो यहां से आपका आ गया 2:1। क्लियर। यहां से आ गया आपका 2:1। कहने का मतलब 2:1 में रहेगा ये। अब एक काम करते हैं, देखिए जब भी आपको ये वाला पार्ट निकालना रहे, जब आपको बीच वाला पार्ट निकालना रहे, तो काम ये करते हैं, समझिएगा। जब आपको बीच वाला पार्ट निकालना रहे तो करेंगे कि ये जो दोनों का दिया हुआ था अलग अलग औसत, ठीक है, दोनों का अलग अलग औसत दिया था, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। देखिए 30 - 15 कितना हो जाएगा, 15। और 15 को हम लोग जो नीचे जो रेशियो रहेगा, देखिए 2:1 का 2:1 है, तो नीचे जो रेशियो दिया रहेगा उस रेशियो में उसको डिवाइड कर लेंगे। तो 15 को 2:1 में डिवाइड करेंगे। तो जब 15 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10। और इधर कितना आ जाएगा, 5। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं 10 और ये आपका कितना हो जाएगा, 5। अब क्या करेंगे, सीधा दो का डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए यहां पर 30 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे, तो यहां कितना आएगा, 25। क्लियर। और उसके बाद वापस देख लिए, देखिए 25 - 10 कितना आ जाएगा, 15। ये समझ गए होंगे। या फिर ऐसे ले सकते हैं 25 - 15 10। किसी तरीके से तो आपका आंसर कितना आ गया, टोटल दोनों कक्षाओं को मिलाकर इसका औसत वजन कितना आ गया साथियों, 25 केजी। और यही आपका आंसर हो गया, 25 केजी। ये आंसर हो गया आपका। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक मिश्र धातु में 80% क्या है, तांबा है। ठीक है, एक मिश्र धातु में 80% क्या है, तांबा है। और जो बाकी जो रेस्ट बचा हुआ है वो टिन है। क्लियर। दूसरी मिश्र धातु में 85% तांबा, 12% क्या है, टिन है। इन मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 15% टिन हो। ठीक है, तो आपको ज्ञात क्या करना है कि नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको निकालना है। अब देखिए आप दिमाग लगाइए कि हमें रेशियो लेना, हमें ये फॉर्मेट बनाना है, इस तरीके का फॉर्मेट बनाना है। तो किस चीज का लें, पहले तांबा का लें या टिन का लें। तो देखिए किस चीज का डाटा आपको पूरा दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए सबसे पहला में तांबा, देखिए 80% तांबा था तो टिन कितना हो जाएगा, 20%। और दूसरा में भी टिन दिया है और फाइनली भी टिन दिया है, मतलब टिन का ही पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, तो अगर फाइनली टिन दिया है तो यहां से सबसे पहला काम करते हैं, टिन का फॉर्मेट बनाते हैं। तो पहला में टिन कितना था, 20%। ठीक है, दूसरा में कितना हो गया, 12%। और फाइनली कितना हो गया, 15%। तो यहां से टिन का रेशियो आ गया 3:5। देखिए इसको घटाइए, 3:5 क्या हो गया, टिन का रेशियो। तो जब टिन का रेशियो 3:5 आ गया तो इसका तांबा का रेशियो भी कितना होगा, 3:5 ही होगा। क्लियर साथियों। तो यहां देखिए, यहां समझिएगा कि तांबा का रेशियो भी हमने 3:5 के बराबर कर दिया। पहले में तांबा कितना था, 80%। दूसरे में तांबा कितना हो गया, 85%। तो आपको ये वाला पार्ट निकालना है। तो फिर से वापस इससे पहले वाले क्वेश्चन के बारे में देखिए, है ना, कि जब बीच वाला निकालना होता है तो क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस ऊपर, दोनों का डिफरेंस। तो 85 - 80 कितना हो जाएगा, 5।
और 5 को नीचे वाले रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखिए 3:5 में इसको बांटेंगे, तो 5 को हमने 3:5 में बांटा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 गुना 8 से इसको गुना करेंगे और 5 गुना 8 से इसको गुना करेंगे। तो ये 5 को जब हमने 3:5 में डिवाइड किया तो इधर आपका आ जाएगा 15/8 और इधर हो जाएगा 35/8। क्लियर, सॉरी 25/8। तो ये 15/8 हो गया, ये 25/8 हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको पूर्णांक में भी लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर पूर्णांक में है तो पूर्णांक में चेंज कर लीजिए। चलिए इसको हम पूर्णांक में चेंज करते हैं। तो यहां से आ गया आपका 1.7/8 और यहां से आपका आ गया 3.1/8। अब देखिए यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर ये वाला वैल्यू लिख देंगे 1.7/8 और यहां पर ये लिख देंगे 3.1/8। क्लियर, समझ गए। अब देखिए यहां पर जो भी वैल्यू रहेगा तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। तो वही काम करते हैं, देखिए 85 में से इसको घटाते, 85 में से क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। ठीक है, 85 में से 1.7/8 को घटाएंगे। तो एक काम करते हैं, जब भी ऐसा पूर्णांक वाला रहे तो इसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 85 माइनस, समझिएगा 85 माइनस 1.7/8। तो देखिए 85 में से 1 पहले घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, 84। अब देखिए 84 से देखिए 1 से यहां पर थोड़ा ज्यादा है तो कुछ और घटेगा तो डायरेक्ट आ जाएगी। देखिए सीधा इसमें ध्यान रखिए कि 1 से ज्यादा तो 2 घटाइए सबसे पहले। तो 85 में से 2 घटाएंगे 83 और देखिए 7/8 भाग तो इधर है तो बचा कितना होगा 1/8 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा 83.1/8। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था। और या फिर अगर ये इसमें थोड़ा सा कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखें, है ना, फ्रैक्शन में लिखें और यहां भी फ्रैक्शन के रूप में लिखें और उसके बाद उसको पूर्णांक में चेंज कर दें। तो यहां से आपका आंसर कितना आ गया, आपसे पूछा क्या गया था कि नए मिश्रण में तांबे का परसेंट, तो नया मिश्रण नहीं तो था, इसका आंसर कितना आ गया 83.1/8। समझ गए होंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक मिश्र धातु में 90% कॉपर है और 10% टिन है, दूसरे मिश्र धातु में 93% कॉपर है और 4% टिन है। तो दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 9% टिन हो। अब देखिए फिर से आपके दिमाग में क्लिक किया होगा कि यहाँ देखिए फाइनली कितना दिया, टिन का वैल्यू दिया है, मतलब टिन वाला ही फॉर्मेट पहले बनाएंगे। तो लिखते हैं टिन, पहले में कितना था 90% तांबा था तो 10% टिन था तो 10 यहां लिखा हमने। बाद में कितना हो गया 4% और फाइनली कितना आपका 9%। तो यहां से रेशियो आ गया, देखिए 9 में से 4 हमने घटाया तो 5 और 10 में से 9 घटाया तो 1। क्लियर, तो 5:1 यहां से आ गया। अब यहां से फिर तांबा का लिखेंगे। ठीक है, तांबा का लिखेंगे तो पहले में तांबा कितना था 90%, बाद में कितना होगा 93% और नीचे में लिख देंगे हम लोग 5:1। ठीक है, ये आपका देखिए ये आपका 5 था, ये 1। क्लियर, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अब समझिएगा कि 90 और 93, तो जब भी ये बीच वाला हमें फाइंड करना है, यही तो निकालना नए मिश्रण में, तो जब बीच वाला फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है क्या करते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उसको नीचे वाले रेशियो के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देते हैं। तो 3 को हम लोग 5 और 1 के रेशियो में ब्रेक करेंगे। तो 3 को जब 5:1 में ब्रेक करेंगे तो इधर आ जाएगा 2.5 और इधर बचेगा 0.5। तो इधर बच गया 2.5, इधर बच गया 0.5। तो यहां पर लिख देते हैं हम लोग 2.5 और यहां क्या लिख देंगे 0.5। क्लियर। अब देखिए 90 में 0.5 को ऐड करें या फिर 93 में 2.5 को घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 90.5। यही आपका क्या था, नए मिश्रण में तांबे का परसेंट, कॉपर का परसेंट, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अलग अलग कीमतों वाला 2 टाइप का दूध है। ठीक है, अलग अलग कीमत वाला 2 टाइप का दूध है, वो 2:3 के अनुपात में मिलाया गया। पहले किस्म के दूध की कीमत 10 रुपया प्रति लीटर है और दूसरे दूध की कीमत 15 रुपया प्रति लीटर है। ठीक है, पहला था 10 रुपया प्रति लीटर, दूसरा था 15 रुपया प्रति लीटर। तो आपको मिक्सचर का एवरेज निकालना है। ठीक है, मिश्रण का औसत निकालना है। तो लिखते हैं, पहले फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। देखिए इधर हो गया 10 रुपया प्रति लीटर वाला दूध, इधर हो गया 15 रुपया प्रति लीटर वाला दूध। फाइनली कितना आ गया 2:3। अब हमें बीच वाला चाहिए। ठीक है, नए मिश्रण में मिश्रण का औसत कीमत। तो फिर से सबसे पहला काम इसका डिफरेंस लेते हैं। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस आ गया 5 और 5 को हम लोग 2:3 के अकॉर्डिंग ब्रेक कर देंगे। तो इधर आ गया 2, इधर आ गया 3। तो यहां पर हम लिख देते हैं 2 और यहां 3। ठीक है, कोई चेंज नहीं। अब या तो 15 में 2 घटाइए या फिर 10 में 3 ऐड करिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 13 रुपया प्रति लीटर। ठीक है, यही आपका पूछा गया था, यही आपका आंसर हो गया। आसान सवाल था। देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। अगला सवाल है साथियों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 5 किलोग्राम बढ़िया किस्म के चावल 25 किलोग्राम घटिया किस्म के चावल के साथ मिलाए गए। ठीक है, बढ़िया और घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 रुपया प्रति केजी और 12 रुपया प्रति केजी है। तो आपको मिश्रण का औसत कीमत ज्ञात करना है। ठीक है,
आपको मिश्रण का औसत कीमत ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं बनाना, ठीक है, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पर बढ़िया और घटिया इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है, बढ़िया और घटिया। तो बढ़िया कितना था 18 रुपया प्रति केजी, और घटिया वाला कितना था 12 रुपया प्रति केजी। और फाइनली रेशियो कितना दिया था, एक रेशियो, देखिए फाइनली यहां पर समझिएगा, यहां पर फाइनल कितना हो गया था, अंतिम में कितना हो गया था, बढ़िया और घटिया चावल की कीमत क्रमशः 18 और 12 था, और इसका कितना था 5 केजी बढ़िया किस्म का था और 25 केजी का था घटिया किस्म का। तो अंतिम में रेशियो कितना आ जाएगा 5:25। तो जब 5:25 हमने लिखा तो इसको जब हम कट करेंगे तो 1:5 इसका फाइनली रेशियो आ गया। अब हमें निकालना है फिर से बीच वाला, है ना, नए मिश्रण का औसत निकालना, औसत कीमत। तो पहले दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 18 - 12 6, और 6 को हम लोग 1:5 के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 6 को हम लोग 1:5 के अनुपात में बांटा हमने, तो इधर 1 हो गया, इधर 5 हो गया। तो यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम 1 लिख दिए और यहां पर 5 लिख दिए। अब या तो 18 में 5 घटा दीजिए या फिर 12 में 1 ऐड कर दीजिए, आंसर क्या आएगा, वही आएगा 13 रुपया प्रति केजी। क्लियर। आपसे पूछा गया था मिश्रण का औसत कीमत, इसका कितना गया 13 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 13 रुपया प्रति केजी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भुवनेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट चलता है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 मिनट और चलता है, तो आपको औसत चाल ज्ञात करना है। अब देखिए ऊपर मैं आपको शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी यहां हम जब इसका वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे तो अंत में कितना आएगा, टाइम का रेशियो आएगा। तो जब वेलोसिटी इसका 25 और 40 था तो अंत में क्या करेंगे, देखिए टाइम का रेशियो हो जाएगा। देखिए पहले 30 मिनट चला और बाद में 20 मिनट चला, तो 30 और 20 का रेशियो ले लेंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा 3:2। और हमें फिर से निकालना है टोटल औसत चाल। तो जब औसत चाल निकालना है, क्लियर, औसत चाल निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंस लेंगे। लीजिए इसका डिफरेंस, तो 25 - 40 कितना आ जाएगा 15, और 15 को आप 3:2 में डिवाइड कर दें। तो जब आप 15 को 3:2 में आप बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 6। तो यहां पर हम 9 लिख देते हैं और यहां पर 6 लिख देते हैं। अब या तो 25 में 6 ऐड कर दें या फिर 40 में से 9 घटा दें, ठीक है। तो किसी भी कंडीशन में आपका आंसर कितना आएगा 31 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे औसत चाल पूछा गया था, आंसर कितना आ गया 31 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भुवनेश 15 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। क्लियर। उसने कुछ दूरी कार से तय की और कुछ रिक्शा से। एक कार व रिक्शा की चाल क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार व रिक्शा द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। यह रहा सवाल, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले कार और रिक्शा इस तरीके से फॉर्मेट हम बनाएंगे। कार का स्पीड कितना है 20 किलोमीटर प्रति आवर और रिक्शा का स्पीड कितना है 12 किलोमीटर प्रति आवर। यहां तक समझ गए। अब देखिए यहां समझिएगा, दोनों का जो ये देखिए कितना चला 15 किलोमीटर, समझिएगा ये 15 किलोमीटर चला कितना देर में 10 घंटे में। तो समय कितना आ जाएगा 1 मिनट नहीं, देखिए यहां पर बोल रहा था भुवनेश जो है 150 किलोमीटर 10 घंटे में तय किया, और उसने ये देखिए ये टोटल था, ये क्या था टोटल। तो टोटल इसका एवरेज कितना आएगा 150/10 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए कार से चला 20 के स्पीड से, रिक्शा से चला 12 के स्पीड से, और इसका एवरेज टोटल कितना हो गया 15 का स्पीड से। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना हो गया 15 किलोमीटर और समय कितना हो गया 10 घंटा। तो 150/10 कितना हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करते हैं, या तो 15 में से 12 को घटाइए, इधर 3 आ जाएगा, या इधर क्या करेंगे 20 और 15 को घटाएंगे, 20 में से 15 घटाया तो 5 आ गया। तो ये किस चीज का रेशियो आया साथियों, ये आपका टाइम का रेशियो आया। क्लियर। ये किसका रेशियो आया, ये आपका टाइम का रेशियो आ गया। अब समझिएगा कि कार 3 ले रहा है ना, कार कितना समय ले रहा है 3 घंटा समय ले रहा है, और रिक्शा कितना ले रहा है 5 घंटा समय ले रहा है, और कार का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर। और आपको दूरी का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो चाल बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला मैं यहां लिखता हूं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो होता है, ये होता है। तो यहां आपको निकाला दूरी का अनुपात, दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुना समय। तो चाल कितना है, पहला का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना है 3, तो कार का कितना हो जाएगा 60, ठीक है, कार का दूरी कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर। दूसरा 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से कितना चल रहा है 5 घंटा, तो ये भी चलेगा 60। तो दोनों की दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, 1:1, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ गए होंगे ये। इसका सोल्यूशन आई होप साथियों समझ में आया होगा आपको।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, एक दूध वाले के पास दो तरह का दूध है, ठीक है, दो तरह का दूध है। पहले बर्तन में दूध 80% है और दूसरे बर्तन में दूध क्या है, 60% है। क्लियर। अगर वह 28 लीटर पहले बर्तन से और 32 लीटर दूसरे बर्तन से लेकर मिला दे आपस में, तो मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला काम फॉर्मेट बनाना। तो पहला कितना था, पहले बर्तन में कितना दूध था, 80%, दूसरा में कितना था, 60%, और आपको फाइनली निकालना है, ठीक है ना, मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि देखिए इसका क्वांटिटी दिया कि पहला जो 28 लीटर है और दूसरा क्या है, 32 लीटर। तो इसका 28 और इसका 32, तो जब इसका कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7:8। क्लियर। तो इसका क्वांटिटी आ गया 7:8। तो ये इसका रेशियो आ गया, हमें बीच वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। तो जब भी बीच वाला इसका औसत फाइंड करना होता है किसी भी मिश्रण का, तो इसका एकमात्र तरीका यही है कि ऊपर वाला का डिफरेंस लीजिए। तो ऊपर वाला का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80 - 60 कितना आ जाएगा, 20, और 20 को नीचे वाले रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करें, डिवाइड कर दें। तो 20 को 7:7:8 में क्या करेंगे, बांटेंगे हम लोग। क्लियर। तो 20 को हमने 7 और 8 के अनुपात में बांटा, तो इधर कितना हो जाएगा, 20 × 7 बटा टोटल कितना, 15, और 20 × 8 बटा 15। तो इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 28/3, और इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 32/3। तो यहां पर हम लिख दिया 28/3, यहां लिख दिया हमने 32/3। क्लियर। अब या तो बड़ा में से इसको घटा दीजिए, या फिर क्या आप क्या कर सकते हैं कि इसमें और इसको ऐड कर दें। क्लियर। तो दोनों काम कीजिएगा तो आपका आंसर वही आएगा। तो चलिए करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो या तो ये करते हैं कि 80 + 32/3 करते हैं, सॉरी 80 - 32/3 करते हैं। तो जब आप 80 - 32/3 करिएगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करिएगा तो ये कितना आ जाएगा ये आपका आएगा 240 - 32/3। क्लियर। तो ये आपका हो जाएगा 208/3। क्लियर। कितना हो जाएगा, 208/3। तो आपका ये आंसर हो गया। या फिर अगर इसको पूर्णांक में आप चेंज करेंगे, ठीक है, या तो अगर पूर्णांक में अगर आपका ऑप्शन दिया रहा है तो इसको अगर पूर्णांक में चेंज करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 69.1/3%। यही आपसे पूछा गया था कि नए मिश्रण में दूध कितना प्रतिशत होगा, तो कितना आंसर हो जाएगा, 69.1/3%। ठीक है, समझ गए होंगे। ये क्लियर साथियों। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 41 रुपया को 50 छात्रों में बांटना है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 41 रुपया है आपके पास और इसको 50 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हर लड़के को 90 पैसे और हर लड़की को 65 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए ये सवाल को मैं आपको दो मेथड से बताने वाला हूं, दो तरीका से बताऊंगा। सबसे पहला बाई फंडामेंटल चलते हैं, जो जैसा हम लोग अभी तक सॉल्व कर रहे थे, लड़का लड़की का अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, लड़का को कितना मिल रहा है 90 पैसे और लड़की को कितना मिल रहा है 65 पैसे। क्लियर। अब देखिए टोटल कितना बांटना है, तो 41 रुपया, यानी कितना है, रुपया को पैसा में चेंज करते हैं तो 4100 पैसा बांटना है। कितना बांटना है 4100 पैसा, और कितने में बांटना है 50 छात्रों में। तो देखिए जब इसको कट करेंगे तो हर एक छात्र को कितना मिलेगा, इसका औसत कितना आ गया 82 पैसा। तो जब औसत आ गया 82 पैसा तो यहां पर 82 पैसा लिख देते हैं। क्लियर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 90 - 82 यहां पर आ गया 8 और 82 - 65 यहां पर आ गया 17, तो 17:8 आ गया। और आपको टोटल का वैल्यू दिया 50 छात्र, टोटल कितना दिया 50 छात्र, तो 17 + 8 हमारे हिसाब से 25 हो रहा है और क्वेश्चन में दिया 50, तो एक का वैल्यू कितना आ गया 2। और जब एक का वैल्यू 2 आ गया, आपसे पूछा कि लड़कों की संख्या, तो लड़का किधर था, ये था लड़का, तो 17 × 2 कितना हो गया 34, ये आपका नंबर ऑफ बॉयज हो गया। अगर आपसे पूछता कि बताइए लड़कियों की संख्या, तो 8 × 2 कर देते 16 कितना हो जाता नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर आपसे पूछता कि दोनों का संख्या बताइए, ठीक है, दोनों का संख्या, तो ये तो आपका डायरेक्ट दिया हुआ था, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 34 + 16 कितना होता है 50। इसका भाई अल्टरनेट चलते हैं, ठीक है, अल्टरनेट इसका देखते हैं। तो देखिए ये इसका अल्टरनेट तरीका है, इसको समझिएगा, इसको समझिएगा। देखिए इसका अल्टरनेट तरीका ये है साथियों कि देखिए लड़का और लड़की इस तरीके से आप लिख दें इसको। अब देखिए लड़का को मिल रहा था 90 पैसा, लड़की को मिल रहा था 65 पैसा, टोटल कितने स्टूडेंट थे 50। तो हम ऐसा मानते हैं कि टोटल पैसे अगर लड़के को पूरा पैसे मिलेंगे ना, सभी को 90 पैसे, अगर सारे लड़के होते और हर एक को अगर 90 पैसे मिलते तो कितने मिलने होते, तो 4500 पैसा। और उसके बाद ऐसा मानते हैं कि अगर सभी 50 विद्यार्थी लड़की होती और हर एक को 65 पैसे मिलते तो टोटल कितना पैसे मिलते 3250 पैसे। अब निकालते हैं इसका औसत। क्लियर। तो ये पहुंचना हमें, तो देखिए ये 4500, ये 3250 है और हमें फाइनली उसका रेशियो निकालना है। समझिएगा, फाइनली हमें रेशियो निकालना। और आपको यहां दे दिया गया टोटल कितना 41 रुपया, तो 41 रुपया को अगर पैसा में चेंज करेंगे तो कितना 4100 पैसा। तो अब क्या करेंगे, सीधा इसको घटा दीजिए, तो 4500 - 4100 कितना आ जाएगा 400,
और या फिर इसको जब आप घटाएंगे 4100 माइनस 3250, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 850। तो आपका रेशियो आ गया 850 रेशियो 400, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 17 रेशियो 8। तो आपका लड़का नंबर ऑफ बॉयज कितना आ गया 17 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना आ गया 8। क्लियर? सॉरी, यहां पर 17 रेशियो 8 के रेशियो में है। और फिर से वापस जब यहां तक आप पहुंच जाएंगे तो वापस फिर से वही काम करेंगे। 17 प्लस 8 का वैल्यू क्या करेंगे 50 के बराबर, 1 का वैल्यू 2 आएगा, तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा 34। समझ गए होंगे, ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ये है कि 36.90 रुपया, ठीक है, मतलब 36 रुपया 90 पैसा का कोई धन 90 सिक्कों से बना है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन आपका। उसमें कह रहा है कि जिसमें 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसके बाद कह रहा है कि 20 पैसे के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। क्लियर? इसके बाद हमने देखिए सबसे पहला काम फॉर्मेट बनाना। देखिए ये आपका 20 पैसा हो गया, ये आपका 50 पैसा हो गया। इसके बाद कह रहा है कि टोटल रुपया कितना 36 रुपया 90 पैसा, और कितने सिक्कों से बना 90 सिक्कों से। तो एक काम करते हैं 36 रुपया 90 पैसा को टोटल पैसा में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3690 पैसा, और बट्टा 90, तो आपका ये आ जाएगा 41 पैसा, ठीक है। मतलब 41 के आगे एवरेज आ गया। क्लियर? तो 41 हमने बीच में लिख दिया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 50 माइनस 41 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 प्लस 41, यहाँ सॉरी 41 माइनस 20 कितना आ जाएगा 21 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका रेशियो आ गया 9 रेशियो 21। अगर इसको कट करें तो 3 रेशियो 7, यहाँ से रेशियो कितना आ गया 3 रेशियो 7 आ गया। अब समझिएगा कि आपको टोटल नंबर ऑफ सिक्का दिया 90। अब देखिए हमारे हिसाब से कितना होना चाहिए 3 प्लस 7 10, तो 10 का वैल्यू दिया है 90, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9, तो 1 का वैल्यू यहाँ से 9 आ गया साथियों। क्लियर? तो अगर 1 का वैल्यू 9 आ गया तो देखिए 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुना 9 27, तो मतलब 20 पैसे वाले सिक्के कितने हो गए 27। और अगर पूछा जाता है कि चलिए 50 पैसे वाले सिक्के भी बताइए तो कितने हो जाते, तो 7 गुना 9 63। क्लियर? ये आंसर हो जाता। चलिए अब इसका एक अल्टरनेट तरीका भी देख लेते हैं हम लोग। तो अल्टरनेट तरीका वही है साथियों कि 20 पैसा 50 पैसा इस तरीके से लिख लें। अब आप ऐसे सोचें कि 20 पैसा वाला सिक्का जो 90 सिक्का टोटल अगर 20 पैसे वाला सिक्के होते, क्लियर, तो टोटल कितना हो जाता है 1800 पैसे। और अगर टोटल 90 सिक्के 50 पैसे वाले सिक्के होते तो टोटल कितना हो जाते 4500 पैसे। और हमें दिया कितना है 3690 है ना, 3690 पैसे मतलब 36 रुपया 90 पैसा। तो इसको हमने बीच में लिख दिया औसत। तो जब एक काम करते हैं बड़ा में से छोटा को घटाएंगे 4500 माइनस 3690, तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। देखिए इसको जब आप घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 810, और जब इसको घटाएंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1890। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट कर देते हैं। देखिए 63 गुना 3 189 और 27 गुना 3 81, तो आपका रेशियो आ गया 27 रेशियो 63। ठीक है, यही आपका आ गया डायरेक्ट। समझ गए होंगे, ये समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए अगर ये क्लियर हो गया तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 69 रुपया में 115 छात्रों को 69 रुपया को 115 छात्रों में बांटना है। क्लियर? प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं, इसलिए हर लड़के को लड़की से दुगने पैसे मिलते हैं। तो आपको कितना ज्ञात करना है, आपको क्या ज्ञात करना है कि लड़कियों की संख्या ज्ञात करें ना, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो देखिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिल रहे हैं, ये आपका दिया हुआ था, और हर लड़के को लड़की से दुगने पैसे। तो एक काम करते हैं कि जो पैसे हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ से मानते हैं कि लड़की को अगर x मिल रहे हैं तो लड़का को कितना मिलेंगे 2x, दुगने पैसे। तो ये हमने एज्यूम कर लिया। इसके बाद देखिए और डिफरेंस दिया इसमें 50 पैसा कम मिल रहा है, तो 2x माइनस x का वैल्यू कितना गया 50। तो यहाँ से आपका x का वैल्यू कितना हो गया साथियों 50। क्लियर? तो अगर x का वैल्यू 50 हो गया तो लड़का के जगह पर कितना लिखते हैं 100 p, है ना, 100 पैसे, और लड़की को कितने मिलेंगे 50 पैसे। समझ रहे होंगे। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 115। तो फिर से वही तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर से वही मेथड लगाते हैं कि टोटल कितने थे 115। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि टोटल 115, सभी को अगर 100 पैसे मिलते तो टोटल कितना हो जाता है 11500। क्लियर? और अगर सभी को 50 पैसे मिलते तो कितना हो जाता है 5750। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि 69 रुपया, टोटल कितना 69 रुपया को बांटना, तो इसका औसत कितना आ जाएगा, बीच में कितना लिख दिया हम लोग 6900। तो देखिए जब हमने टोटल को, है ना, टोटल 115 थे, टोटल को अगर 100 पैसा हमने बांटा था तो एक 11500 आ गया, और टोटल अगर 115 को हमने 50 बांटा, 50 पैसे के हिसाब से बांटा, तो टोटल कितना गया 5750 पैसे, और एवरेज कितना है 6900। अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, तो इधर आ गया 46 और इधर आ गया 1150।
तो जब इसको फिर से कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1:4। आपका फाइनली ये कितना आ जाएगा 1:4। अब देखिए आपसे रेशियो तो पूछा नहीं, आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है और साथ ही साथ टोटल का वैल्यू दिया 115। कहने का मतलब कि देखिए ये 1 है, ये 4 है, ठीक है, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा 5, मतलब 5 का वैल्यू आपका दिया साथियों 115। तो अगर 5 का वैल्यू 115 दिया तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 23। और देखिए लड़कियों को हमने कितना माना था, देखिए लड़कियों को हमने कितना माना था इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक लड़की को लड़के से 50 पैसे कम मिलते हैं। और देखिए सॉरी उसका तो हमने कर लिया था कवर। देखिए लड़कियों का कितना आ गया 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 × 23, तो आंसर कितना हो जाएगा 92। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए ये क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए +3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -0.5 अंक मिलते हैं। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया। अब देखिए फिर से सबसे पहला काम इसका है कि फॉर्मेट बनाना, फॉर्मेट तैयार करते हैं। ये इसका फॉर्मेट हो गया। देखिए +3 सही पर +3 नंबर मिल रहा है और गलत पर -0.5, ठीक है, -1 बटा 2। इसके बाद कह रहा है साथियों, देखिए इसके बाद कह रहा है कि परीक्षा में कुल 250 सवाल है, तो ऐसा मैं जूम करते हैं कि 250 सवाल सब सही हो गए। तो अगर सब सही हो गए तो कितने नंबर मिलेंगे 750, और अगर सब गलत हो गए तो कितने निगेटिव मिलेंगे -125। और रियल में परीक्षा में कितने अंक मिले 477। क्लियर, तो इसको हमने बीच में लिख दिया। अब फिर से वही काम करेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे, ठीक है, तो इसको घटाते हैं। तो जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 602 और यहाँ आ जाएगा 273। इसको फर्दर कट करेंगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 86:39 का। आपका रेशियो कितना आ जाएगा 86:39 का। क्लियर। और ये देखिए ये राइट का है, ये रॉन्ग का है, ये राइट और रॉन्ग का है। अब देखिए टोटल आपको दिया 250, टोटल कितना दिया 250 प्रश्न है। तो एक काम टोटल 250 प्रश्न है और हमारे हिसाब से कितना हो रहा है 86 + 39 कितना हो रहा है 125। तो 125 का वैल्यू हो गया 250, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। क्लियर। और आपको निकालने क्या है कि कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए। तो कितने, देखिए गलत में कितने आ गए, रॉन्ग कितना 39, तो 39 गुना तो 78 प्रश्न। तो यहाँ से आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ से आपका आंसर आ गया 78 प्रश्न, मतलब 78 क्वेश्चन के गलत आंसर दिए गए थे। ठीक है साथियों, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, ये क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद फिर अगले सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।